आईनी तरमीम जो है पास करवाई गई है। संडे का दिन था, अमूमन हमने देखा है आम मार्केटें बंद होती हैं और कौमी असम्बली खोल ली गई है, ओपन की गई, इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ। क्या लगता है आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप कर लिया गया। आपने आईनी तरमीम में जाकर बहस भी की, बहस करके क्या मिला कि आपको सोने पे सुहागा देखे। जो जजेस की पार्लियामानी कमेटी है उसके मेंबर भी बन गए हम। 12 में से 9 उनके हैं, 3 आप क्या करेंगे? छनकना बजाएंगे वहां पर बैठ के। 5 MNA से जिन्होंने वोट दिया है, आईनी तरमीम के हक में दिया है, जो हमायत याफ्ता थे पीटी के। अमानत में खयानत की गई है। वोट मेरा है पार्टी का, तो कोई दूसरा तो नहीं जा सकता। उनके खिलाफ तो फौरी रेफरेंस जाना चाहिए। इमरान खान का ये विजन नहीं है। इमरान खान अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहते हैं। अब अदलिया की आज़ादी पर ज़रबकारियाँ लग चुकी हुई हैं, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीकी क्या राय है हम जानते हैं। अच्छा सर बताइएगा, आईनी तरमीम जो है 26वीं जो तरमीम आईनी पास करवाई गई है और रात के अंधेरों में जो है ये काम किया गया है। हाँ, संडे का दिन था, अमूमन हमने देखा है आम मार्केटें बंद होती हैं और कौमी असम्बली खोल ली गई है, ओपन की गई, इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ। क्या लगता है आपको? तो तहज्जुद की नमाज भी सुना पड़ी है उन्होंने यार, कमाल की बात है ये। आप अंदाज़ा लगा पढ़ाई होगी फिर। पता नहीं, अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। भी सुबह का टाइम था तो तहज्जुद की नमाज तो पढ़नी चाहिए थी ना उन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप कर लिया गया। मैं क्या लफ्ज़ कह रहा हूँ? ट्रैप कर लिया गया। और ऐसा ट्रैप किया है, यानी आईनी तरमीम 26वीं आईनी उनके तरफ से बनवा दी गई। आपने आईनी तरमीम में जाकर बहस भी की, बहस करके क्या मिला कि आपको क्या मिला? एहतजाज किया ना, क्या एहतजाजी तौर पर बहस भाई, एहतजाज किस बात का? जब आप मानते ही नहीं, जब आप 45 और 47 की आईनी असम्बली को मानते ही नहीं है, और फिर सोने पे सुहागा देखें। जो जजेस की पार्लियामानी कमेटी है उसके मेंबर भी बन गए हम। यार देख, यानी 12 मेंबर हैं, 12 में से 9 उनके हैं, 3 आप क्या करेंगे? छनकना बजाएंगे वहां पर बैठ के, और क्या करेंगे आप वहां बैठ कर? यानी आपने तो लेजिटिमेसी दे दी है 45 इस फॉर्म 45 और 47 की असम्बली को आप। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये वो पंजाबी कहते ने दंदा ना खोलनियां बनिया ने, इंज नहीं हो गया। नहीं, मेरी बात सुने, आपस की बात है कि हालात चेंज होते हैं, ठीक है, हुकूमत में पीटीआई भी आ जाती है, तो ये पीटीआई को फ़ायदा नहीं होगा? यार मेरे खुदा, पीटीआई है, जमहूरी जमात है, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रख ले, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह की आईनी तरमीम को रहने देगी। याद रखिएगा, इमरान खान का ये विजन नहीं है। इमरान खान अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहते हैं। अभी अदलिया आज़ाद थी, कौन ये जो फैसले हो रहे थे? कम से कम थोड़ा सा तो मामला ठीक थे। कैसे? देखिए, मैं वो इस्लामाबाद समात करता था, वो केस बेंच, वो जो है वो पटिशनर बाउंड हो वो जाती थी। मेरे साथ अच्छा, तो आज़ादी की बात कर रहे हैं तो मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर जो है, अहकाम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो अमल दरामद नहीं करा सकी अभी तक। अब तो भूल जाएं, फिर अब तो भूल ही जाए ना। अब उसकी वजह, यानी मैं लाहौर हाई कोर्ट की हालत बताता हूँ आपके सामने। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस तब्दील होते हैं। क्यों होते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ आपके सामने। अब तो फिर बादर पिदर आज़ादी हो जाएगी ना। यानी कुछ एक केस सुना, आज केस सुना है, आज ही पता लगा जनाब रोस्टर रिवाइज हो गया। क्या ऐसा क्या हो गया? रोस्टर रिवाइज हो गया। ये किन पिटिशंस पे ऐसे हो रहा है? ये मेरी आईनी दरखास्तों के ऊपर हो रहा है यार, मैं क्या बात करूँगा आपको। मेरा यानी आज तक 25 मार्च से लार्जर बेंच नहीं बन सका सेक्शन 215 के ऊपर। उसके अलावा एक और था पैमरा के नोटिफिकेशन पे पाबंदी का, वो लार्जर बेंच बन सका। फिर मखसूस नशिस्तों वाला केस जिस तरह था जो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, वो जो हसास इदारों की जानिब से टेप रिकॉर्डिंग मोबाइल का, देखो, वो फुल बेंच ने किया। वो एक और फाइल किया मैंने, वो फिर कर फाइल वो मैंने फाइल किया राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर। अच्छा, ठीक है ना? आपने इस सेक्शन को भी चैलेंज कर दिया? बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने बुनियादी तौर पर तो यही कहा है ना। यानी मकसद ये है कि अदलिया को आज़ाद रहने दें। अब अदलिया की आज़ादी पर ज़रबकारियाँ लग चुकी हुई हैं, आइनी ज़रबकारियाँ लगी हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। और ये नोट कर लें मेरी बात, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होना। अच्छा, मुझे ये बता दें कि वो आपकी पटिशन डिस्पोज ऑफ क्यों की गई? अगर तो ये कहा गया, रिमार्क्स ये कहे गए थे कि पहले टेक ओवर हो गया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो है वो सिंगल बेंच था, यहाँ फुल बेंच था, तो आप बता देना ज़रा फिर क्या वजह क्या है? देखिए, एक बात तो बेंच के पास से बहुत से इख्तियारात होते हैं, देखिए की हद तक। देखिए, बात बड़ी बात है। वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का इशू भी था, कानूनी इशू भी था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पंजाब की हद तक था, तो पंजाब के जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो है नहीं ना। तो ये फैसला कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। क्यों खारिज क्यों किया? और यानी उन्होंने मैं एडजर्न कर दिया सेनेट आए कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी जुरिसडिक्शन सरेंडर कर दी।
इतने बड़े सूबे की जो जुरिसडिक्शन ने वो सरेंडर कर दी, फुल बेंच ने। और फुल बेंच ने, और वो सिंगल जज का जुरिसडिक्शन जो 26 किलोमीटर की है उनके सामने। यानी ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि जो बड़ा मसाइल पैदा करेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जुडिशरी पहले आज़ाद थी? नहीं देखिए, मैं कुछ जजिस की हद तक बात करता हूँ और वो मैं उस पर कायम रहने वाला आदमी हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, 6 जजिस काम कर रहे थे, बेहतरीन काम कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से जजिस, बहुत से फैसले आए हैं। कुछ फैसले नहीं, लाजमी तो नहीं कि सारे के सारे फैसलों से इत्तफाक हो। कई ऐसे मामलात हैं, यानी मैं कई ऐसे मामलात आपके सामने आइनी मामलात गिनवा सकता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट को आइनी और कानूनी तौर पर फैसले करने चाहिए थे पर नहीं हुए। ये तो रिकॉर्ड पे है। और ये जो जजिस की, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी मसाइल है थे, लेकिन अब आप बंद ही कर दें। अब क्या है, मजाक उड़ रहा है कल से कि आप कौन सी बेंच पे जा रहे हैं, आइनी बेंच पे जा रहे हैं या दूसरे बेंच पे जा रहे हैं। जजिस रिमार्क्स थे। देखो ना, अब ये बड़ी तकलीफ से बात है ना कि आप किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपका ये तो काम नहीं है ना। 5 MNA से जिन्होंने वोट दिया है, आइनी तरमीम के हक में दिया है, जो हमायत याफ्ता थे PTI के, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके खिलाफ तो फौरी रेफरेंस जाना चाहिए। जैसे आर्टिकल 60A का पहले फैसला किया गया था। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें ये होगा कि वोट तो कंसीडर होगा ना। वोट होता रहे कंसिडर, लेकिन उनके डिस्क्वालिफिकेशन तो करें ना। और वो 63A वाला जो फैसला है वो रहना नहीं है तारीख में, याद रखिएगा। आज नहीं, कल नहीं, किसी वक्त भी। कैसे? वो भी तो रिव्यू था। वो रिव्यू को छोड़ दें, इंटरप्रिटेशन तो आर्टिकल 63 62(1)(f) की करनी है ना। उनके कहने से तो नहीं होता ना। 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन और 63A को सामने रखकर वो आपने सारी बात पर वाज़ी आनी है। और ये देखिए, अमानत में ख़यानत का असूल, मैंने बहस की है, मुझे तो पता है ना कि अमानत में ख़यानत हुई है, अमानत में ख़यानत की गई है। वोट मेरा है, पार्टी का, तो कोई दूसरा तो नहीं जा सकता ना। अभी भी देखे ना, मकसूर सिस्टम फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा था? वो इस आइनी तरमीम की वजह से नहीं हो रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज के पास बार बार मैं कह रहा हूँ, वो होता यही होता जनाब, पार्टी को सर्विस ही नहीं कराया, पार्टियाँ आनी चाहिए। फिर उस पर अमल दरामद के हवाले से पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आर्टिकल 187(2)। पार्टीज को नोटिस तो करें आप। पार्टी को देखिए, मैं फिर बताता चलूँ, पूरे अखबारों में, टीवी में चल रहा है, पार्टियों को नोटिस है। यानी क्या अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन को पता नहीं होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत वक्त के अंदर है, यानी ये कहा जाए कि पता नहीं है। और मेरा देखिए वो बात है वायरिस के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 187(2) के सब आर्टिकल 2 के तहत जो बात है, वो तो बात वो वाली है कि जिसका जवाब देना है वो तो बड़ी वजाहत के साथ बनना है। तो सही लग रहा है कि आपके केसेस को जो है वो लटकाया जा रहा है। कोई यार, मेरे केस को, आइनी केस तमाम को लटकाया जा रहा है, ये ज़हन में रख लें। यानी फिर आप भी फिर डिमांड करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच बन जाए। ओ, आइनी बेंच बन के कम अज कम आपकी पटिशंस को सुना तो जाएगा। मैं फिर बताता चलूँ, वो इतना बोझ हो जाएगा। चले, आपने बात पूछ ली है ना, पहले तो सिंगल जज सुनता था। कौन सुनता था? सिंगल बेंच। ठीक है ना। अब क्या बनेगा? फुल बेंच होता है, वो भी रिवाइज हो जाता है। फिर एक दफ़ा ये फुल बेंच होता है, दोबारा आप देखते हैं कि आप किसी और फुल बेंच के सामने वही पिटीशन के लिए पेश। मुझे बताया ना, मुझे क्या होगा कि जो आम वही जजेस बैठेंगे ना यहाँ आकर, तो फिर आम साइलिन का क्या बनेगा? पहले तो अकेला जज सुनता था, अब आगे 5 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच सुनेगा, तो क्या हाल बनेगा? आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं ना। आप चीज़ों को समझें, चीज़ों की नज़ाकत को समझें, चीज़ों की बारीकी को समझें। डिसअपॉइंटेड हो गए हैं फिर आप? मैं डिसअपॉइंट तो नहीं होता, पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। लेकिन मैं जो कारकर्दगी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कायदीन, उनके हवाले से मैं समझता हूँ कि नहीं। पंजाब की क़यादत की हद तक कि इस्लामाबाद में या जो मेन क़यादत है, मैं जलसे जुलूस वाला मामला तो जो कि वो पार्टी पॉलिसी है, मैं ये जो आइनी तरमीम को जिस तरह डील किया है ना, इससे मुझे नहीं अच्छा लगा। यानी कोई बयान तो नहीं आया, आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? खान साहब अपने तौर पर बयान दे देंगे, वो उनका अपने कानूनी तौर पे बात करना चाह रहे हैं। मैं कानूनी तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और ना ही उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था। आपने अब उस आइनी तरमीम की अहैयत को, फॉर्म 45 और 47 को कबूल कर लिया। कल यही बातें होंगी, याद रखिएगा, जब इलेक्शन चैलेंज होंगे। जब आप कह रहे थे कि फॉर्म 45 47 की हुकूमत है, और आज आप कह रहे हैं कि आप जब तरमीम मंजूर होगी तो फिर वही बात आपने एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल मान लिया आपने। तो कल ये सवाल उठेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना इसका। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मुझसे पूछते तो मैं क्या कहूँ? भाई मैं तो असेंबली के अंदर नहीं हूँ और ना मैं ऐसी असेंबली में बैठना चाहता। याद रखिएगा, अगर मैं असेंबली के अंदर होता मैं इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाता। सवाल ही पैदा नहीं है कि आप वो वही जमहूरी, वो आप जमहूरी चाहते हैं ना, तो जमहूरी रवायात को रखें। यानी ऐसी असेंबली में क्या करना है? सिर्फ इस नेशनल असेंबली में बैठ के क्या करना है आपने?
भाई अब तो जिस तरह की तरमीम पास हो गई हैं, चुप करके छोड़ दें, छोड़ें असेंबली एक को। अरब तक जो है वो पे किया गया। भाई वो अरबों रुपए की गेम थी। किसने पे किया? अब ये किन्होंने खरीदा है? अच्छा मुझे तो पता है उन लोगों का, मेरे से नाम मत ही पूछे आप। बता दें ना। मेरे नाम I'm सॉरी मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन बहुत से लोगों का मुहम्मद का बादशाह था कोई? भाई ये छोड़ दे, मुहम्मद का बादशाह खुद नहीं ये काम करता होता, करिंदे होते हैं आगे पीछे काम करने वाले, और लाजमी ने मुहम्मद का बादशाह है। ये दूसरी तरफ करप्शन से लुथड़ी हुई सियासी जमातों में लोग बैठे हैं, सिर्फ ज़ादारी ज़रा सामने आ जाता है तो उसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें इस हमाम में सभी नंगे हैं।